स्टैंडर्ड के भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हम मैथ्स और साइंस के कुछ पार्ट हम स्टडी करेंगे अब इस चैनल पर। तो आपको 10th स्टैंडर्ड के कुछ वीडियोस भी इसमें मिलेंगे, तो इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में मैथ्स का एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल्स है क्या। Then first we have to learn about it. What is the concept of polynomial? Then polynomial is combination of constant and variable. Okay. तो आपको पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल हम जो स्टडी करते हैं तो पॉलिनोमियल्स है उसमें आता है क्या। तो उसमें दो चीज आती है, एक होता है कांस्टेंट, अनदर टर्म इज वेरिएबल। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल का इक्वेशन है तो उसमें ये दोनों चीज होगी, एक तो कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा। अब हम जस्ट एन एग्जांपल स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज कोई ऐसा इक्वेशन है कि ax प्लस बी। अब इसमें क्या है कि जो हम कांस्टेंट वाली बात कर रहे थे तो a एंड b जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल है क्या। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई एग्जांपल है, सपोज के 5x प्लस 7, तो आप अब इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, then here x, बट जो a एंड b है वो नंबर है, नंबर कभी चेंज नहीं होते तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट। और ये जो x है इसकी जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। तो ये x और y और ये सब जो होते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको हम कहेंगे वेरिएबल, और जो टर्म मींस के जो नंबर्स है जो चेंज नहीं होते उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। तो हमें याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल्स है वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, तो याद रखना है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड टाइप जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो हम देखते हैं सबसे पहली बात कि इन तीनों में डिफरेंस कौन सा है। तो अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस बी, अभी जो हमने यहाँ पर देखा एग्जांपल में कि a जो है वो कांस्टेंट है, b है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है, x वेरिएबल है। तो अब हमें x की डिग्री चेक करनी है। यहाँ पर देखो कि x जो है उसकी 1 डिग्री है, अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। दूसरी बात, अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c, तो अभी इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि कांस्टेंट कौन है, a b एंड c। इसमें तीन कांस्टेंट है a b एंड c। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल है x, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब कि डिग्री जो है वो 2 है। अगर डिग्री 2 होगी तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वन, अगर इक्वेशन इस तरह का है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो अब हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं a b c एंड d, ये जो है ये कांस्टेंट है। तो हम बात करें कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल x है, तो x की यहाँ पर 1 इंडेक्स है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर मींस की डिग्री कौन सी है, तो देखो x रेज टू 3,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास डिग्री 3 होती है वेरिएबल की, तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अगेन हम रिपीट करते हैं, सबसे पहली बात पॉलिनोमियल है, वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का। वेरिएबल जो है उसकी डिग्री हमें चेक करनी है। अगर डिग्री जो है वो 1 है तो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, अगर डिग्री जो है वो 2 है तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड अगर जो डिग्री जो है वो 3 है तो याद रखो कि वो इक्वेशन होता है क्यूबिक। क्लियर? अब हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमें कोई इक्वेशन है हमारे पास, तो हमें उसका जीरोस कैसे फाइंड करना है। हम उसका जीरोस फाइंड करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस, जीरोस है क्या। तो आज का जो टॉपिक है हम स्टडी करेंगे अबाउट द जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान रखना बच्चा लोग कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसका हमें जीरोस फाइंड करना है, लाइक एन एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस b, अगर हमें इसका जीरोस फाइंड करना है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका जो आंसर है सॉल्यूशन वो होता है 0। अब हम चेक करेंगे इसमें वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल है x। तो हम x की कौन सी वैल्यू इसमें सबमिट करेंगे तो ये आंसर जो है वो 0 होगा। इसका मतलब कि हमें x की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसकी वजह से इसका सॉल्यूशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस बी, ये प्लस बी है, ये लेफ्ट साइड है, अगर राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस बी। अब a जो है वो x के मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम x को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला a यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय a। तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन में जीरोस फाइंड करने हैं तो ये हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय a, तो हमें इसका जीरो मिलेगा। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल है, चलो 5x प्लस 3, हमें इसका जीरो फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू जीरो रख देंगे हम। अब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये x है ये x है, तो a कौन सा है, तो a जो है वो 5 है, और b कौन सा है, तो b जो है वो 3 है। सो b इज इक्वल टू 3। अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो हमारे पास ये इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय a, तो अब हम इसका जीरो फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू, चलो माइनस बी, माइनस बी की जगह हम लिखेंगे 3 और a की जगह हम लिखेंगे 5, तो माइनस बी डिवाइड बाय माइनस 3 डिवाइड बाय 5। तो हमें जो आंसर मिलता है वो ये बताता है कि अगर हम x की जगह ये वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन में सबमिट करेंगे, तो टोटल आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो ये भी हम कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है 5x प्लस 3, इसमें हम x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं माइनस 3/5 प्लस 3। देख सकते हो 5 एज इट इज, x की जगह हमने क्या वैल्यू सबमिट की, माइनस 3/5 एंड प्लस, तो प्लस एंड 3। अब आप देखो कि ये जो 5 है ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा माइनस 3 एंड प्लस 3, देन आंसर विल बी 0। अगर आपको जो x की वैल्यू मिली है आप इसको इक्वेशन में सबमिट करते हो और आंसर 0 मिलता है तो ही आपका आंसर सही है। अगर ये इक्वेशन में वैल्यू मूकने से आपका आंसर 0 नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर फाइंड किया है वो गलत है। सो जो आपको x की वैल्यू मिलती है उसे आप इक्वेशन में सबमिट करके वेरिफिकेशन कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। अभी एक मेथड है उसे हम डायरेक्ट एग्जांपल में अप्लाई करते हैं और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो एग्जांपल 1 में, शोन इन फिगर ग्राफ इज अबाउट दी y इज इक्वल टू px। ये y जो है
ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग, बट यहाँ पर y इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया है px। और each polynomial find the number of zeros। अभी हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं, तो ध्यान रखना हम क्या करेंगे। अब देख सकते हो y इज इक्वल टू px, इसका मतलब है जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल जो है वो x है। अब देखते हैं ये फर्स्ट ग्राफ। अब हमें क्या याद रखना है, हमें जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस कि एक इक्वेशन में कितने जीरोस आएंगे। हाँ, एक हमें नोट करके याद रखना है, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें हमें मैक्सिमम 0 1 मिलेगा। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें हमें मैक्सिमम जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे। एंड लास्ट जो क्यूबिक है उसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 मिलेंगे। तो याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोस लीनियर इक्वेशन में 1 होता है मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 होता है और क्यूबिक में मैक्सिमम 3 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स फंक्शन है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो x एक्सिस है उस पर ये लाइन जब भी इंटरसेक्ट होती है तो वो जीरो बताती है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, इसका मतलब है वो हमें जीरोस की वैल्यू देता है। बिकॉज यहाँ पर देखो आप, इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स है, ठीक। तो जहां जहां पर x एक्सिस पर लाइन इंटरसेक्ट होगी वहां वहां पर हमें जीरो मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट केस है इसमें हमें यहाँ पर लाइन इंटरसेक्शन होती है x एक्सिस पर, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो है 1। यहाँ पर देखो आप, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर 1 एंड 2 ये दो पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 2, नंबर ऑफ जीरोस इज 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1, ये 2 एंड ये 3 टाइम्स ग्राफ और कर्व इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे 1 2 एंड 3। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस केस कि यहाँ पर जो लाइन इंटरसेक्ट होती है सिर्फ एक्स एक्सिस पर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। यहाँ पर देखो आप, ये जो कर्व है वो यहाँ पर सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इन दिस केस number of zeros is 1, and in last case 1 2 3 and 4 x एक्सिस पर जो कर्व है वो 4 बार इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस इज 4। अब इसी तरह हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो कहीं भी x एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इन दिस केस नंबर ऑफ जीरो इज 0, देयर इज नो नंबर ऑफ जीरो। इन दिस केस ओनली one time curve intersect the x axis, so number of zero is 1। यहाँ पर देख सकते हो 1 time and 2 time, so number of zeros is 2। यहाँ पर देख सकते हो आप 1 2 3 and 4, so number of zeros is 4। Here in this case 1 2 3, so number of zeros is 3। And last 1 2 and 3, so number of zeros is 3। सो आई होप कि आपको जो जीरोस फाइंड करने हैं वो इसमें समझ आ गया होगा। और पॉलिनोमियल्स क्या है, तो पॉलिनोमियल्स है वो कॉम्बिनेशन है किसका है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। उसमें भी वेरिएबल की हमें पावर देखनी है, किसको डिग्री कहते हैं। फिर हम जीरो टाइप्स कौन से हैं पॉलिनोमियल्स के, हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको ग्राफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथ्स का कोई और टॉपिक स्टडी करेंगे और हम इस चैनल पर साइंस के भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। सो आप सब बच्चा लोग इसको रेगुलर देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे होम स्टे सेफ।